हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डवेयर नॉलेज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 46 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि दशमलव के मैथ किस प्रकार से बनाया जाता है। दशमलव को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए, कल था टीचर डे और टीचर डे के दिन बहुत सारा क्या बोलता है, त्यौहार हुआ, पार्टी हुआ, जिस कारण से मैं ये बोल सकता हूँ कि कल ये मेरा वीडियो नहीं बन पाया था। तो आज सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ अच्छे से देखिए मेरा रूम सजाया गया है। मैं आपको उसका वीडियो भी दिखा दूंगा और हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पिक भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वो वाली बात। अब थोड़ा आते हैं पढ़ाई पर। तो पढ़ाई पर देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या दिया गया, दशमलव के ऊपर देखिए दिया गया है। तो इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज से लेकर के शायद कल या परसों के वीडियो में पूरा फिनिश हो जाएगा ये, जिसमें मैं आपको सिखा दूंगा पूरी दशमलव को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, यानी दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है, भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया कि दशमलव का जोड़ना कैसे है, दशमलव का घटाना कैसे है और गुना कैसे करना, भाग कैसे करना। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट हमारा आज का वीडियो। देखिए, इसमें क्या दिया गया, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि दशमलव को दशमलव में बदले। तो देखिए, हमारा भिन्न में देखिए दिया गया है, इसको आपको दशमलव में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं बताइए? तो बस सिंपल से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। देखिए, डिवाइड कैसे करते हैं, तो 5 को 8 से डिवाइड करके आपको दशमलव में तो लिखना है। और मैंने आपको बहुत सारा वीडियो दिया था फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारा वीडियो सिखाया था कि डिवाइड कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, कहाँ पे दशमलव लगाते हैं और कहाँ पे जीरो यूज़ करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो मैंने सिखा दिया था। बट अगर आप फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं है, अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वहाँ पे आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ। देखिए क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं 5 को पहले, ये ना बात है यहाँ पे। तो करिए 8 से डिवाइड 5 को, कितना कटता है ये? तो क्या 8 से 5 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। आप तो ये बोलेगा ना कि कभी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो ले लेते हैं। तो जब भी हम पहला बार अपने मन से कोई जीरो बैठाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक डेसिमल बैठाना पड़ता है। ठीक है, जब भी हम लोग पहला बार जब अपने मन से जीरो बैठाते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक दशमलव बैठाना पड़ता है। अब तो कट जाएगा ये 6 बार में, तो 8 6 हो गया 48, यानी 48 हो गया। घटाने पे देखिए कितना आ रहा, 2 आ रहा। अब पहला बार जब जीरो बैठा है तो वहां के लिए दे दिए, लेकिन अब अगर हम जीरो बैठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वहां पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, जीरो बैठाइए 20। अब 8 से 20 कटेगा क्या? तो कटेगा नहीं, उससे कम लेना है। तो 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पे देखिए 16 हो गया। घटाने पे कितना, 4 आ गया। फिर जीरो बैठाते हैं, 8 बचे देखिए 40 हो गया। ये पूरा क्या हो गया, कट गया। कितना आंसर आ रहा है हमारा? 0.625 आंसर आ रहा। तो बोले फिर समझ में आया आपको? थोड़ा सा आप ये भी जान के रखिए, हाँ, हमको जब बोला जाए दशमलव में चेंज करने के लिए तो करना क्या है, पहला नंबर काम ये कि हाँ, जब डिवाइड करेंगे ना तो दशमलव के 3 अंक तक हमको लेके चलना है। कितना? दशमलव के 3 अंक तक लेके चलना है। 3 से ज़्यादा अगर आपको मन है तो आप ले लीजिए, अगर नहीं मन है तो आप नहीं लीजिए, लेकिन कम से कम आपको 3 तक तो लेना ही लेना है। बस कोशिश करना है कि डिवाइड करने हैं अच्छे तरीके से और कम से कम आपको 3 अंक तक लेके चलना है। तो बाकी से भी एग्जाम्पल भी आप थोड़ा देख ही लीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ समझिए, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हो गया। अब यहाँ देखिए सेकंड में क्या दिया गया है, 16/25 है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। सेकंड में देखिए क्या दिया गया, 16/25 है। तो ये इसको हम ऐसे छोटा कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, 25 से 16 को डिवाइड करना है। देखिए ध्यान से, तो करते हैं। क्या 25 से 16 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीरो बैठाते हैं। तो जब भी हम अपने मन से जीरो बैठाएंगे उसके लिए हमको यहाँ पे एक दशमलव देना पड़ेगा। दे दिए। अब ये क्या हो गया है, 160 बन गया। अब 160 क्या कटता है 25 का टेबल में? आप तो बोलेंगे नहीं कटता है सर। तो उससे कम लेना है। तो 25 का पहाड़ा में 150 आता है ना 6 बार में, 25 6 के 150 हो जाता है। तो वही ले लेते हैं कि 25 6 के हो गया 150 यहाँ पे। ये देखिए कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब 10 आ गया। अब यहाँ पे अपने मन से 0 और बैठाते, क्यों? क्योंकि हमको दशमलव के 3 अंक तक लेके चलना है। बैठा दिए, 25 चौके 100। अरे ये क्या हो गया, 2 बार में फिनिश हो गया ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तो और अच्छी बात है। मतलब मेरा मकसद ही क्या है दशमलव का, मतलब दशमलव लेने का मकसद ये होता है कि कम से कम पूरा पूरी कट जाए। अगर पूरा पूरी नंबर नहीं कटता है तब हम लोग को 3 अंक तक लेके चलना है। लेकिन देखिए पूरा पूरी अगर कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 0.64 हमारा ये आंसर हो गया। आए बस मेरे फ्रेंड्स, यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया था, 56/24 देखिए दिया हुआ था। अगर कुछ ऐसा केस देखिए दिया हुआ रहे
जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम इसको पहले छोटा कर सकते हैं फिर डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वहाँ पे वो काम कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए ही, ताकि डिवाइड करने में उतना दिक्कत ना होगा। तो हम जहाँ तक सोच पा रहे हैं वहाँ तक हम ये देख पाते हैं कि 56 और 24 जो है 8 के टेबल में कट ही जाता है, तो पहले काट लेते हैं। तो ये हो गया 8 से 56 हो गया और ये 8 से 24 हो गया। अब देख रहे हैं कि हाँ ये तो कट ही नहीं रहा। हाँ शर्त ये फ्रेंड्स, एक ही टेबल से दोनों कटना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बचता है 7 और यहाँ बचता है 3। अब आप इसको देखिए छोटा बन गया है, अब डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से डिवाइड कीजिए और यहाँ पे दशमलव को पुट कर दीजिए। करते 3 से 7 को भागा, 3 दूनी देखिए 6 हो गया, बचा 1, जीरो बैठाते हैं। तो जब पहला बार जब जीरो बैठाते हैं तो यहाँ पे दशमलव देना पड़ता है। अब ये हो गया 3 3 9, फिर 1 आया, जीरो बैठाते हैं। अब जितना बैठाइए ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखिए हो गया 3 3 9, तो कितना आ गया, फिर देखिए 1 आया, फिर जीरो बैठाएंगे, फिर आएगा 3 3 9, यानी कितना आंसर यहाँ निकल के आ रहा है 2.333। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए क्या 25/15 दिया गया है, तो वही तरीका है। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि अगर ये छोटा हो सकता है तो छोटा कर देना है। तो ये देखिए 5 से छोटा हो सकता है, तो 5 में से 25 हो गया, अब 5 दिया 15 हो गया, तो 5 देखिए 3 निकल के आ रहा है। अब तो कटेगा ही नहीं। अब यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिए, कितने बार देखिए कट सकता है, काटिए। तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ देखिए 2 आ रहा, यानी कि 1.666 इसका आंसर जो क्या होगा आने वाला है आपका हर बार। समझे फ्रेंड्स, आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मुझे अच्छे से प्रैक्टिस है, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ ना, तो मुझे तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना प्रैक्टिस हो सकता होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या 32/25 है, तो एक ऐसा नंबर है जो किसी का टेबल से कटेगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमको नॉर्मल से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो दूसरा और कोई चांस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं फटाफट, तो 25 से डिवाइड करते हैं 32 को, तो 25 से कम देखिए 25 हो गया, कितना आया यहाँ पे 7 आया, देखिए जीरो बैठा दिए। और जब पहला बार जब जीरो बैठाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक दशमलव देना पड़ता है। अब 25 दूनी देखिए 50 हो गया, यहाँ पे कितना आया देखिए 20 आ गया। अब अपने मन से क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीरो बैठा देते हैं, तो 25 से कितना आता है 200 देखिए चला आता है, यानी कि हमारे ऐसे कितना आ रहा है यहाँ पे 1.28 में जो है पूरा पूरी क्या हो रहा है कट जाता है। तो आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको दिल करता है बढ़ने का कि हमको सर बोले 3 अंक तक लेके चलना है, तो कोई बात नहीं है, जीरो बैठा दीजिए ना फ्री में तो आता है, ऐसा समझ में। अब बढ़ते हैं क्या, अब मैं आपको सिखाता हूँ अगला टॉपिक, जिसका नाम क्या है भिन्न में बदलना। मतलब कि अब आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा, दशमलव में दिया रहेगा, और आपको उसको चेंज करना है, किस में, भिन्न में चेंज करना है। चलिए शुरू करते वो भी। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, भिन्न में बदलें। तो भिन्न में कैसे बदलना है, बहुत आसान है। सबसे आसान तो मुझे लगता है यही वाला मैथ है, लेकिन कैसे, देखिए ध्यान से कि जो भी दिया गया उसको पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ऊपर में इसको बैठा देते हैं, 0.5 है। अब देखना ये है कि दशमलव के बाद कितना अंक देखे दिया गया है, तो दशमलव के बाद मात्र एक अंक देखे दिया गया 5 है वो, तो करना क्या, नीचे हम लिखना 1 और एक अंक देखिए है दशमलव के बाद, तो यहाँ बैठाना 1 ठो 0, इसको काट करके। तो अब ये क्या बन गया हमारा 5/10 बन गया, हो गया आंसर कंप्लीट, और क्या। हाँ अगर आपको और माने छोटा करने का तो आप ये भी छोटा कर सकते हैं कि 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, यानी कि इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। ये भी आप बोल सकते हैं, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझिए करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक लाइन खींचना है, जो भी नंबर को आपको चेंज करना भिन्नों में, उसको करना क्या, उसको आप लिखना है लाइन के ऊपर में। अब यहाँ पे काउंट करना है कि दशमलव के बाद कितना अंक देखे दिया गया, तो 3 अंक देखे दिया गया है, तो क्या करेंगे नीचे में दशमलव को काट देंगे, और यहाँ पे 3 अंक जब दिया गया है तो दशमलव, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 के बाद 3 अंक यहाँ पे बैठा देंगे। अब सभी को फ्रेश लिख देना है, 755 बटा कितना हो गया 1000। हाँ अगर ये किसी पहाड़ा से दोनों कट जाता है, छोटा हो जाता है, तो आप छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाला। काटिए, तो 5 से कट जाएगा, 15 × 5 = 75 हो गया, 5 से कम 5 हो गया। अब 5 से कटेगा ये 200 बार में, तो कितना आ गया 151/200 हो गया सॉल्व। कितना आसान है, यहाँ समझिए।
कि 0.25 तो वही एक लाइन खींचना है, ऊपर में इसको उतारना है। अब 2 अंक है ना दशमलव के बाद, तो दशमलव को काट करके ऊपर में 2 जीरो बैठा देना है। अब इसको थोड़ा साफ साफ लिखना है, तो 25/100 निकल के आ रहा है। अब काट के छोटा कर दीजिए, तो 25 से कम 25 हो गया। अब 25 चौके 100 हो गया, यानी कि 1/4 यहाँ पे क्या हो रहा है, आंसर हो गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक लाइन खींचना है और इसको यहाँ पे साफ साफ उतार देना 125। अब 3 अंक है यहाँ पे, तो क्या करना है, नीचे में 1 के बाद 3 जीरो बैठा देना है, काट दिए। अब इसको यहाँ क्या करना है, 125 बटा में ये क्या हो गया, 1000 हो गया। तो ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 25 से कट ही जाता है ये, तो काटते हैं। तो ये 25 अच्छा 125 से तो कट ही जा रहा है ना, 125 से कम 125, 125 से कट जाएगा, 8 बार में आराम से कट जाएगा, यानी 1/8 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, लाइन खींचे, ऊपर में क्या है जो दिया गया उसको उतार देना है। अब दशमलव काटने के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ बैठा देना है। अब सभी को सॉल्व कीजिए, तो कितना है 228, नीचे में हो गया 1000, काटिए, 2 से कट जाएगा, काट देते हैं, कितना आएगा ये 114, नीचे में कितना गया 500। अभी भी देखिए कट सकता है, काट दीजिए, तो ये 2 5 10 हो गया, 2 7 14 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 250 हो गया, यानी कि 57/250 हमारा ये क्या हो रहा, आंसर हो रहा है। यानी कि अगर हम 57 को 250 से भाग लगाते हैं तो मेरा जो है इतना आंसर निकल के चला आएगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मैंने आपको जो भी सिखाया दशमलव में कैसे बदलना है, भिन्नों में कैसे बदलना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है कि दशमलव का जोड़। तो बहुत आसान है, तो चलिए अब मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ कि दशमलव को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। सो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अब यहाँ देखिए दशमलव का जो देखिए जोड़ दिया गया है, ये बहुत इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना मेन चीज़ ये है ना कि सजाते कैसे हैं। जोड़ना सभी को आता है, आपको भी जोड़ना आता है, मुझे भी जोड़ना आता है, लेकिन इसको सजाना कैसे वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर आप सजाना सीख जाते हैं तो आप जोड़ना भी सीख जाएंगे, घटाना भी सीख जाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। पहले सजाना सीखिए। देखिए दिया क्या गया है यहाँ पे, 0.03 में जोड़ना है 0.045 को। समझ में कुछ नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले को जैसा है इसको एकदम वैसे का वैसा ही उतारिए, 0.03 उतार दिए। अब जो सेकेंड वाला है वहाँ पे करना क्या है कि दशमलव के नीचे पहले आपको दशमलव उतार देना है, उतार दिए। अब इसके इस तरफ जैसे दिया गया एकदम वैसे उतार दीजिए। कैसे है, 0 4 5 है ना, उतार दीजिए 0 4 5। इसमें आपको डरना नहीं है कि ऊपर में कुछ नहीं दिया गया तो नीचे भी कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं डरना। बस करना यह है कि पहले वाले को आपको पूरा पूरी उतार देना है, और उसके बाद आप जो भी उतारेंगे, 2 अंक उतारेंगे, 3 अंक उतारेंगे, जो भी आप उतारना चाहते हैं, उसके लिए पहले आप यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, दशमलव के नीचे, और इसके इस तरफ में जो भी नंबर दिया उसको बैठा दीजिए, और इस तरफ में जो नंबर दिया उसको बैठा दीजिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा जोड़ दीजिए, जोड़ने बोला है ना। और जहाँ पर कुछ नहीं दिया गया वहाँ पे समझिए 0 है, यहाँ पे बैठा दिया 0 और जोड़ दीजिए। कितना आता था कि ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 0, यहाँ पे 0 हो गया। कितना आसान है, बस खाली सजाना जरूरी है। यहाँ समझिए, इसको पहले पूरा उतारते हैं तो क्या लिखे हो जाएगा, ये 5.0589 हो गया। अब दशमलव के नीचे क्या करना है, दशमलव को पूरा पूरी उतार देना है। अब क्या करना है इस केस में, अब यहाँ देखिए दशमलव के इधर क्या है, 3 है, 3 बैठा देंगे। इधर क्या है 0 7 4 होते हैं, बैठाएंगे 0 7 4 बैठा देंगे, कुछ नहीं है, छोड़ देना है। यहाँ देखिए इधर क्या है 5 है, 5 बैठा दिए। इधर क्या है 0 2 2 है तो 0 बैठा देंगे, 0 2 2 बैठा दिए। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या करें, 0 बैठा देना अपने मन से, यानी जहाँ पर जगह खाली बच जाएगा वहाँ पे आपको सिर्फ 0 बैठा देना है। जोड़िए कितना आता है, तो 9 हो गया। 8 4 12 2 देखिए 14 का 4 बचा 1, 5 1 6 7 13 2 15 का 5 हो गया। ये भी यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे कितना देखिए आ रहा, 5 + 10 3 13 हो जा रहा। यानी जोड़ा देखिए कितना आसान हो रहा था, कितना आसान जोड़ है। मैं एक एग्जांपल और आपके सामने लेकर चलता हूँ जो इससे काफ़ी अलग है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, वीडियो पॉज में नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मैंने आपको जो भी समझा रहा हूँ, भले मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ, क्या करूँ, कंट्रोल होता ही नहीं है मेरे ऊपर। कैसे कंट्रोल करूँ समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ आपको समझ में अच्छे से आता ही होगा। यहाँ देखिए क्या है 14.005, ठीक है।
और यहाँ देखिए दिया गया है अपने मन से 2.09, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या दिया गया 47.0568। तो समझिए ध्यान से बात को ये कि मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कि अगर आपको सजाना चला आएगा ना तो आप सजाने के बाद आसानी से जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको सजाने ही नहीं आया तो बाकी तो फिर दूर की बात है। तो ये एक लास्ट अच्छे से मैं समझाऊंगा, इसको समझ लीजिए बहुत ध्यान से। देखिए क्या जो पहला वाला चीज़ दिया गया इसको जैसे का तैसा ही उतारना है, इसमें कोई भी चेंजिंग या कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद जो उतारेंगे सेकंड वाला, यहाँ पे छेड़छाड़ करना है। तो दशमलव के नीचे पहले आपको दशमलव लिखना है। अब यहाँ देखना है कि दशमलव के इस तरफ क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो यहाँ पे 2 बैठाएंगे। इस तरफ क्या दिया गया है, 0 और 9 दिया गया है, तो ठीक यहाँ पे 0 और यहाँ 9 बैठाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, छोड़ देना है, आगे बढ़िए। फिर देखिए एक और आगे दशमलव का नंबर, तो पहले डेसिमल यहाँ बैठाते हैं, ठीक। कहाँ पे डेसिमल बैठाएंगे, दशमलव कहाँ बैठाएंगे, तो ठीक दशमलव के नीचे ही हम लोग क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे। इधर क्या दिया गया 47 है, अब तो बैठाते हैं 7, आई हो गया 4। इधर क्या दिया गया 0586, तो बैठाते हैं यहाँ पे 0586 बैठा दिए। अब यहाँ देखिए जोड़ना है। अब जहाँ जहाँ पे जगह खाली है वहाँ वहाँ पे आप 0 भर दीजिए ताकि जोड़ने में दिक्कत आपको ना हो। तो बैठाइए, तो पहले यहाँ बैठा दिए, हो गया। एक यहाँ बैठा दिए और 2 देखिए यहाँ बैठ जाएगा। जोड़ दीजिए कितना आता है, तो ये हो गया 6, यहाँ पे हो गया 13 का 3 बचा 1, ये हो गया 9 5 14, 1 हो गया 15 का 5 बचा 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया डेसिमल। और यहाँ पे क्या हो रहा 7 2 9 4 13 हो गया, यहाँ पे 4 1 5 1 6 हो गया। तो ये वाला क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आंसर देखिए निकल के चला आया ना। तो कितना आसान है फ्रेंड्स दशमलव का ये टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो भी समझाने का कोशिश किया आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, मैं थोड़ा सा आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ इस बात को लेकर कि मैं इतना फास्ट बोलता हूँ ना, ये कभी कभी मुझे खुद ही पता नहीं चलता कि मैं कितना फास्ट बोलता हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जो ये वीडियो बन रहा है उस वीडियो में मैं अगर फास्ट भी बोल रहा हूँ ना तो वहाँ पर एकदम क्लियर आवाज़ मेरा रिकॉर्ड होता होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया जो। सो इसीलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय। मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कल मैं आपको सिखाना हूँ दशमलव को किस प्रकार से घटाया जाता है, ठीक है।